उसे मोह कहा जाता है। पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसे मोह कहा जाता है। जो हम अपने परिवार में, संसार के लोगों में धन कमाने की जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां जहां हमारा मन लगा हुआ है, बोले इसी का नाम है मोह। बोले महाराज क्या करना है? बोले उस मन को इन सब जगहों से हटाइए, धीरे धीरे आराम से मन को हटाइए और मन को भगवान के चरणों में लगाइए। और अगर शरीर चलते चलते रहते और अगर मोह का त्याग नहीं किया तो फिर महाराज पतन हो जाएगा हमारा। संसार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, क्योंकि मानव जीवन में फिर बड़े बड़े कांटे खड़े हो जाएंगे। जिसने अपने जीवन में मोह पाला, बोले आगे वो बढ़ नहीं सकता, बोले वहीं के वहीं रह जाएगा, उसके जीवन में कांटे खड़े हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने रामायण जी में कहा भी है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधिन कर मूला, मोहि सकल व्याधिन पर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोहि सकल क्या बिन पर मूरा, तिन ते तूनी उपजहि बहुसूला, बोलिए नारायण भगवान की। तो जीवन को सफल बनाना है तो मोह का त्याग हमें कर देना चाहिए। मोह का मतलब है वो हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति जिससे हम गुजर रहे हैं और हमारा मन वहां बंध गया, चाहे कि भी हम मन को वहां से अलग नहीं कर पा रहे हैं। बोले इसी का नाम है मोह। और मोह में जो पड़ गया समझ लो उसका जीवन भी सज्जनों बिगड़ गया। अगर मोह का त्याग नहीं हुआ समय रहते तो फिर जो करना चाह रहे थे महाराज वो हम फिर नहीं कर सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल कथा में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बड़े धूमधाम से द्वारकापुरी में देवी रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह संस्कार हुआ और बढ़िया भगवान का विवाह हुआ। इसके बाद में एक सत्रहजत नाम के यदु थे जिनका नाम था सत्रहजत। इनके पास में एक मणि थी जो रोज 20 भर सोना देती थी। तो इन्हीं के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन। वो एक दिन जंगल में गए शिकार खेलने, तो उस मणि को ले गए। मणि से ले गए तो जंगल में शेर इनको मिल गया। तो शेर ने इन्हें मार दिया और वो मणि शेर के पंजे में लग गई। अब वो मणि शेर के पंजे में लगी तो शेर जंगल में जहां जहां जाए तो रात में मणि का तो बड़ा प्रकाश हो गया। तो प्रकाश हो गए तो शेर जंगल में घूमता घूमता गया तो जामवंत जी की गुफा से गुजरा। वही जामवंत जी जो भगवान राम जी के समय में थे, वहां से वो निकला। जामवंत जी ने देखा, बोले ये कौन सी ऐसी वस्तु है जो रात में इतनी प्रकाश दे रही हो, ना हो ये तो मणि है। तुरंत जामवंत जी गए, सो शेर से भिड़ गए, उसे मार डाला और मणि को ले आए। देखो मणि को लेकर आए तो जामवंत जी उस मणि को लेकर के गए कहा, अपने गुफा में जहां वो रहते थे। तो उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था जामवंती। तो वो मणि उन्होंने उनको दे दी। जामवंती को वो मणि दी तो जामवंती मणि से खेलने लगी। अब यहाँ उद्घोष हो गया, सत्रहजत की मणि चोरी हो गई। कौन ले गया, कहां चली गई, कैसे गई? तो चंदेरी के राजा शिशुपाल
को बदला लेना था भगवान से। किस बात का? बोले रुक्मणी से विवाह मेरा होना था और किसने कर लिया? कृष्ण ने। चूंकि शिशुपाल और भगवान कृष्ण दोनों भाई भाई हुआ करते थे, मामा और बुआ के। वसुदेव जी महाराज की वैसे थी तो 5 बहनें। वैसे भागवत में उल्लेख 2 का है। एक चंदेरी के राजा शिशुपाल की मां, जिनका नाम था स्तुति श्रवा, और शिशुपाल के पिता का नाम था महाराज दमघोष। और एक थी पांडवों की मां माता कुंती। ये 2 बहनें थी वसुदेव जी की। भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी थी। तो शिशुपाल ने आरोप लगवाया शत्रहजित से कि देखो तुम्हारी मणि की चोरी रात रात में हो गई और रात रात में ये रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। और कैसे ये द्वारकापुरी बन गई? इतना धन वैभव उनके पास कहां से आया? हमें तो ऐसा लगता है, बोले जैसे तुम्हारी मणि की चोरी द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कर ली। भगवान पर आरोप लग गया। तो कन्हैया को मालूम चला। जैसे भगवान को मालूम चला, भगवान आए। भगवान ने शत्रहजित से कहा, बोले क्यों ऐसे कैसे तुमने किसी पर आरोप लगा दिया? अरे भाई, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने मणि की चोरी की? फिर भी भगवान ने कहा, बोले कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारी मणि की खोज करवाए देते हैं। तो भगवान जंगल में सबको ले गए और वहां देखा तो उनके भाई मरे हुए मिले। कौन के? शत्रहजित के मरे हुए मिले। तो और आगे हो गए, शेर के पंजों को देखते देखते कोई जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। तो मणि से वो देवी जामवंती खेल रही थी। भगवान ने मणि जामवंती से मांगी तो उनने नहीं दी, और इतने में जामवंत जी आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण में और जामवंत जी में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के हाथों पराजित हो गए। तो जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले भगवान से, कहने लगे, यत्र नाम रूपम तेन सर्वात्मा आत्मचिंतम तेन नामम ब्रह्म मदनाशनम तेन कर्म क्रियते विश्वम तेन समम मेन रूपम समा। जामवंत जी कहते हैं, बोले इस संसार में ऐसा कोई देहधारी जीव नहीं, इस संसार में ऐसा देहधारी कोई जीव नहीं जो मुझे लड़ाई के मैदान में हरा दे। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं साक्षात ब्रह्मा हूं। जो मुझे हरा दे वो मनुष्य नहीं, वो संसार में केवल मेरे प्रभु राम के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं हो सकता। जामवंत जी हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर आप मेरे भगवान हैं, भगवान आप यदि मेरे भगवान हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम के रूप में दर्शन चाहिए। तो देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में से भगवान राम जी प्रकट हो गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जैसे राम जी प्रकट हुए तो भगवान ने जामवंत जी से कहा, बोले जामवंत जी जब तुम मेरे समय में थे रामादल में और रावण आदि सभी दैत्यों को मारने के बाद जब हम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे तो तुमने विचार किया था कि पूरा रामादल में पूरे राक्षसों का संहार प्रभु हो गया, लेकिन हमारी तो कहीं आवश्यकता पड़ी ही नहीं। भगवान बोले चिंता नहीं करो, अगर ऐसी बात है तो भले ही हमें ही दोबारा क्यों ना तुमसे युद्ध करने के लिए आना पड़े। तो भगवान वचनबद्ध थे। तो यहाँ जामवंत जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी मणि लाकर भगवान को दी और जामवंत जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये मेरी पुत्री रूपी जामवंती मणि भी आप ले जाओ, क्योंकि अब मैं
वृद्ध हो गया और मेरा जाने का समय हो चुका भगवान, अब मैं अपने धाम को जाऊंगा। भगवान को देखते देखते जामवंती जी वहां से अपने धाम को चले गए और भगवान मणि लाए, साथ में देवी जामवंती जी को भी ले आए। मणि भी लाए, जामवंती को भी लाए और दोनों आकर के सज्जनों भगवान ने सत्रहजित को वो मणि दी और सत्रहजित से कहा, बोले सुनो, बिना जाने समझे किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक बार तो हमने खोज करवा दी, आगे से तुम ध्यान रखना, ठीक है। सत्रहजित बोले महाराज, ये परेशानी की जो जड़ है ना वो ये मणि है, और इस मणि की मेन जड़ है बोले 20 भर रोज सोना देती है। सत्रहजित बोले ये मणि हमने दहेज में आपको दी। कैसे? बोले मणि भी ले लो और हमारी पुत्री सत्यभामा को भी ले जाओ। तो दोनों को लाए, भगवान ने उनसे विवाह किया। भगवान की जो मुख्य रानियां थी जिन्हें पट रानी कहा जाता है वो थी 8। सबसे बड़ी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा और कालिंदी। ये भगवान की कितनी हो गई? 8 पट रानियां। इसके बाद इनसे विवाह किया। फिर 16,100 एक भौमासुर नाम का दैत्य था, इनको अपने जेल खाने में बंदी बना के रखे था। तो भगवान ने उसका वध किया और उसका वध करने के बाद में भौमासुर को वहां से कि यहाँ से 16,100 को मुक्त कराया। और वहां से मुक्त कराने के बाद में बोलिए नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सावधानी हटी और दुर्घटना